Hello everyone, welcome to our channel. There is finally some good news for India. इंडिया के लिए खुशखबरी है थोड़ी सी। वो ये है कि इंडिया का जो मंथली ट्रेड सरप्लस है वो इस बार सबसे कम हुआ है और बेसिकली एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए हैं इंपोर्ट से 18 सालों में पहली बार। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकते हैं हमारे साथ रह के। और कोशिश रहती है हमारी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यूज़ में देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंडिया में सी फर्स्ट मंथली ट्रेड सरप्लस इन 18 ईयर्स। 18 साल में पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कंपैरिजन में ज़्यादा शो हो रहा है। तो ऐसा क्यों है जानेंगे। और ये क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि जो ओवरऑल इंडिया हमेशा से ट्रेड डेफिसिट रहा है, यानी कि ट्रेड में हमेशा का इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा रहा है एक्सपोर्ट से कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिज़र्व्स होते हैं, फॉरेन रिज़र्व, जो आपने जो न्यूज़ में देखा होगा कई बार, तो उसमें कई बार इंडिया को शॉर्ट पड़ जाता है। तो इस कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो जानेंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए बेसिकली। और जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि 18 सालों में पहली बार हुआ है। और एग्जैक्ट कितना है वो देखेंगे। जो एक्सपोर्ट है वो जून का बेसिकली जो है 21.9 बिलियन डॉलर्स का था एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट जो हुआ था वो 21.1 बिलियन डॉलर का था। तो जो नेट सरप्लस है, इसको जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो 786 यानी मिलियन का हमें नेट सरप्लस मिल रहा है, 786 का। और एक्सपोर्ट जो जून में है वो ऑलमोस्ट दो जून 2020 के 2020 के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जून 2019 के एक्सपोर्ट का 88% लेवल अचीव कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल है। जैसे ही हमने अनलॉक फेज़ प्रक्रिया शुरू की है, उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है इकनॉमी का, लोगों के परचेजिंग का, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का, तो काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको लेके सभी लोगों में एक धारणा बनी है कि क्या इंडिया एक वी शेप रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे और आगे हम जानेंगे कि जो टाइप्स ऑफ रिकवरीज होती हैं किस प्रकार की होती हैं, कि वी टाइप की रिकवरी क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस फोटोज़ में, आपके जो आर्टिकल में जो आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसमें ये है कि जो रिकवरी हुई है वो वी शेप है। वी शेप कैसे है कि जो आप अपने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ये है कि नेट जो एक्सपोर्ट का है, आप यहाँ देख सकते हैं, नेट जो ये एक्सपोर्ट का है बेसिकली ये वी शेप रिजेंबल कर रहा है रफली। ये देखिए, जो ये आपका शेप है ये रफली वी शेप का जो कर्व आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक गिरी हैं। जब आप इसको थोड़ा जूम इन करेंगे तो देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट थे हमारे मार्च से पहले, फरवरी के आसपास जो थे, जो यहाँ देख सकते हैं 2.5 2.9 के अप्रॉक्स में थे। और फिर एकदम से लॉकडाउन हुआ तो ये बिल्कुल ही गिर के नीचे आ गए, जो कि आप कह सकते हैं मार्च और अप्रैल में ये 60.3 तक पहुंच गए थे, जो कि बहुत ही चिंता का विषय था। बट हम जैसे जैसे आगे देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी जो करंट सिनेरियो जो डाटा आया है जून 2020 का, वो 60 से इम्प्रूव करके 12 है, -12.5। हालांकि ये अभी ज़ीरो लेवल तक नहीं पहुँचा है बट स्टिल काफ़ी अच्छी रिकवरी है। और ये एक्सपोर्ट का है, जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये एक्सपोर्ट का है बेसिकली। और जो इम्पोर्ट का है वो ये वाला है, ये 48.6 जो है ये बेसिकली इम्पोर्ट का है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं। और इसके जस्ट राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें नोट कर सकते हैं कि क्या बेसिकली इम्प्रूव किया गया है यहाँ पे, किस चीज़ का जो है डिमांड, किस चीज़ का इंपोर्ट, किस चीज़ का एक्सपोर्ट में डिफरेंसेस आए हैं। तो ये देखिएगा आपके, ये जो पहला है आयरन ओर का एक्सपोर्ट बढ़ा है, 63 हुआ है। ऑयल सीड का देख सकते हैं आप, 51। राइस का देख सकते हैं, केमिकल देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल, ये सब परसेंटेज में डाटा अवेलेबल है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। और साथ ही साथ नीचे जो देखेंगे वो इंपोर्ट का है। इंपोर्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा जो गोल्ड है, प्रीशियस स्टोन है, सिल्वर है, उनमें काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कम डिमांड देखी जा रही है। क्योंकि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं रिसेशन चल रहा है बेसिकली, जो कोरोना वायरस के टाइम पे, जिसे कह सकते हैं बेसिकली हल्का रिसेशन आ ही गया है। तो रिसेशन में लोग क्या है, सेविंग्स को प्रायोरिटी देते हैं। जो गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, इनकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाती है। तो इस कारण से, साथ ही साथ पेट्रोल के भी आपने रिसेंटली सुना होगा, इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट हैं काफ़ी कम हो गए थे। तो उसको लेके भी काफ़ी जो इम्पोर्ट बिल है इंडिया का उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। और साथ ही साथ बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं, जो
हमारा जीएसटी कलेक्शन है और जो ई वे बिल्स होते हैं उनमें भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जो सुधार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे वाले जो चार्ट में, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक रफली आपका वी शेप का दिखा रहा है। वी शेप का जो आपका ग्रोथ है, जो रिकवरी है वो दिखा रहा है। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन में भी आप देखेंगे वहाँ पे भी आपको वी शेप की रिकवरी ही यहाँ दिख रही है। तो ये हालांकि ये सब एक प्रीलिम्स का डाटा है कि भाई अभी इनिशियली गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव नहीं है, ये आरबीआई का डाटा कह सकते हैं। और गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल डाटा है जो पूरा कंपाइल करके बताया जाएगा वो 15 जुलाई के आसपास है। तो बेसिकली ये कि अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। मंथली ऐसा कभी नहीं है, बहुत कम 18 सालों के बाद हम ऐसा देख रहे हैं। अब जानेंगे अभी हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरीज की किस तरह की होंगी। तो बेसिकली 4 तरह की रिकवरीज होती हैं: वी शेप्ड, यू शेप्ड, एल शेप्ड और डब्ल्यू शेप्ड। तो एक एक करके चलिए जानते हैं इनको। जो वी शेप्ड रिकवरी है वो इस प्रकार की होती है, आप शेप से ही समझ पाएंगे, जो नाम पड़े हैं इनके वो क्यों पड़े हैं। ये रफली आपको एक वी शेप मिल रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये जो रिकवरी है इसमें क्या होता है कि ऑल ऑफ ए सडन डिक्लाइन होता है। जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, एकदम से डिक्लाइन हुआ, लॉकडाउन हुआ, डिमांड कम हुई, सब कुछ बंद हुआ, बिल्कुल नीचे गया, एकदम अब अनलॉक धीरे धीरे हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होता है रिकवरी का, किसी भी कंट्री, किसी भी इकोनॉमी के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यू शेप्ड। इसमें यू शेप्ड में क्या है कि इसमें आप जैसे कि हल्का इमेज में देख पा रहे हैं, हल्का सा इंप्रूवमेंट होता है, ज़्यादा नहीं, कि ओवरऑल जो कर्व है वो यू शेप का बन रहा है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे यू का ओवरऑल कर्व बन रहा है इस तरह से। तो इस तरह की रिकवरी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है। बट ये अगर लॉन्ग टर्म पे रहती है तो ज़्यादा इनका इसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। इसमें 2-3 क्वार्टर्स कवर होते हैं। तो आप देखिए किसी भी टाइम पे ये अपने जो बेस लेवल था एक टाइम पे उसको टच नहीं कर रहा है, और बहुत टाइम बाद, जनरली 1 साल के बाद जो है फिर रिकवरी पे आता है, तो वो यू शेप रिकवरी कहलाती है। उसके बाद हम जानेंगे डब्लू शेप रिकवरी के बारे में। तो डब्लू शेप रिकवरी है ये आप फिगर में देख पा रहे हैं रफली। इस डब्लू शेप रिकवरी में एक रफ रफ डब्लू का शेप बन रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये एक डब्लू का शेप बन रहा है, जो कि बताता है कि जो रिकवरी है वो एक एक टाइम पे वी दो वी को कंबाइन करके कह सकते हैं, यानी नीचे गई फिर ऊपर आई, फिर शार्पली नीचे गई फिर ऊपर आई। तो मुझे एक पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है, शायद इंडिया के जो इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है, शायद डब्लू केस रिकवरी भी हो सकती है आने वाले सिनेरियो में। अगर केसेस बढ़ते हैं कोरोना के और सरकार फिर से अगर लॉकडाउन करती है तो ये शायद रिकवरी दोबारा डब्लू शेप की ओर जा सकती है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो सबसे जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, जो सबसे ख़राब जिसे कह सकते हैं, वो है एल शेप रिकवरी। एल शेप में क्या होता है, बहुत ही स्लो रिकवरी हो रही होती है और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसकी इकोनॉमी इस प्रकार से रिकवर हो। तो सबसे बेनिफिशियल, सबसे बेस्ट सिनेरियो रहता है वी शेप का, और ये है एल शेप रिकवरी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये रफली एक एल बन रहा है, वी के फॉर्म में, बट एल का फॉर्म ज़्यादा इसमें एलेबरेट है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सालों साल तक रिसेशन में रहती है इकनॉमी, तो ये काफ़ी ख़राब रहता है फेज़। तो ये सब था रिकवरी के बारे में। और जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि वी शेप रिकवरी भी हो सकती है कि इनिशियल जो डाटा आ रहा है उसके हिसाब से, और डब्लू के भी चांसेस हैं। आशा करता हूँ काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और